मंत्रीवर आज्ञानाथ। वह लंकेश अपने पुष्पक से निकल चुका है, क्योंकि पुष्पक की गति तो मन के समान है। फिर आप किस साधन से जाओगे, किस वाहन से जाओगे, अवगत कराए। मंत्रीवर आज्ञानाथ। उसी मन की गति वाला अपना यान ब्याहे से, लेकिन वह पहले निकल चुका है, मैं बाद में जाऊंगा। यदि मैं अपने वाहन ब्याह से जाता हूँ तो उससे बाद में पहुंचूंगा, और उसका तो एक स्वभाव ऐसा होता है, पहुंचते ही वह आतंक मचा देगा। क्योंकि कहा भी जाता है, देखत यज्ञ साचर धावई, करे उपद्रव मुनि दुख पावई, जय विद होए धर्म निर्मूला, सोई सब चले वेद प्रतिकूला। ऐसा संकेत है। ये दुराचारी रावण है, यज्ञ का नाम सुनकर के वह कभी यज्ञ होने नहीं देता। नाथ प्रस्थान करें। तो मंत्री, इसलिए मुझे याद आया कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे एक 60 गांठ की माला दी थी अवश्य, और मैं उसका आह्वान करते ही पल झपकते मिथिलापुरी में पहुंच जाऊंगा, और वहां पर गुरु भाई को जो वहां पर उत्पात करने वाला है उसमें सहयोग करूंगा। क्यों नहीं, अवश्य नाथ प्रस्थान करें। जय शंकर की बोलो सभी जान मिल करके भगवान जय शंकर की जय शंकर। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। ड्योढ़ी पर उपस्थित इस जनक के राजमंत्री का सादर प्रणाम स्वीकार करें। महान भाव अपना परिचय प्रदान करें। धन्य है तुम्हें मंत्रीवर, क्योंकि यह विदेह नगरी है और यहाँ के राजा तो चतुर हैं ही, और यहाँ की प्रजा और जनता भी बहुत चतुर है। मंत्रीवर कहो भगवान, क्या कहना चाहते हो? कहो गुरु भाई से सुथलपुर से आपके गुरु भाई बाड़ेश का पदार्पण हुआ है, इसलिए उन्हें सूचित कर दो। जो आज्ञानाथ, आपके आगमन का शुभ संदेश निमिनंदन सीधे ध्वजनक पे पहुंचाता हूँ। निमिनंदन श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो बंदी जन, कहो क्या शुभ समाचार लेकर के रात दरबार में पधारे हो? नाथ, जैसा कि सुना है, देव दरज भूपत मरनाना आए प्रजो प्रसुन हम ठाना। नाथ, आज प्रथम दरवाजे पर दानव कुलभूषण बेरोचन प्रपोत्र महाराज बलिपुत्र आपके गुरु बंधु बाणासुर का शुभ आगमन हुआ है और संदेशा पहुंचाया है। क्या कहा हमारे गुरु भ्रात बाणेश अवश्य नाथ, मिथिला नगरी में पधार गए हैं। अवश्य नाथ, चलिए उनका स्वागत किया जाए। जय हो। जय शंकर की गुरु भ्राता, जय शंकर की गुरु। कहिए गुरु भ्रात, उधर पाताल नगरी में सब कुशल मंगल है ना? हाँ भाई गुरु भाई, वहां पर सब आनंद मंगल है, और मुझे ज्ञात हुआ कि आप अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करने जा रहे हो, इसलिए जानकारी लगते ही मैं तुरंत चला आया, क्योंकि भाई की पुत्री, गुरु भाई की पुत्री और अपनी बहन, यदि पिता ना बुलाए, भाई ना बुलाए, गुरु भाई ना बुलाए,
पता चलते ही गुरु भाई हो, पिता हो और बहन हो, इनकी शादियों में जरूर जाना चाहिए और अपना हाथ बटाना चाहिए। इसलिए गुरु भाई मैं सुनते ही तुरंत चला आया। बहुत अच्छा गुरु भ्राता, ये तो आपकी उदारता है, जिससे कि आप मेरे इस मिथिला के मंच महोत्सव में पधारे हो। मैं धन्य हो गया हूँ। आइएगा, आसन ग्रहण करिएगा। गुरु भ्राता, तुमने कहा मैं तुरंत ही इस मिथिला नगरी में पधार गया हूँ। जब मैंने घोषणा की कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करने जा रहा हूँ, इस उत्सव को 364 दिन व्यतीत हो चुके हैं। मेरे इस शरीर में बहुत थकावट आ गई है। मैंने भूत भवन भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु यदि मेरे गुरु भ्रात बाड़ेश मेरे इस मिथिला के महोत्सव में आ जाएं, तो मेरे कंधों का भार उनके कंधों पर पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने तुम्हें प्रेरित किया और तुम इस मिथिला के उत्सव में आ गए हो। अब आज इस सभा का सभासद मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं गुरु भ्राता। गुरु भाई, मैं इस योग्य तो नहीं हूं, पर यदि आप ये ऐसा चाहते हैं तो मैं तन मन धन से यह कार्य को पूर्ण करूंगा और आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। गया मिथिला नगर, ये है मिथिला नगर। वह मिथिलेश नगर की शोभा, विद्युत क्रांति को मन हरने वाली यह मन हरण मिथिला। मुझे अभिमान था कि लंका से बढ़कर कोई सुंदर नगरी नहीं। आज महाराज विदेह की नगरी को देखा तो मैं चकित रह गया। क्यों कि द्वार द्वार पर बंधन मारे पताके लहरा रहे, सुंदर सुंदर सुरीले गीत स्त्रियों के झनकार रहे। वाह मिथिलेश नगर की शोभा। मैं हमेशा यही सोचता था कि एक सोने की लंका से बढ़कर कोई नगरी नहीं है। आज मैंने महाराज विदेहराज की मिथिला को देखा, अति सुंदर है। चलो, यदि मिथिला इतनी सुंदर है तो महाराज विदेहराज कितने सुंदर नहीं है। यहाँ पर कोई द्वार महाराज के श्री चरणों में बंदी जन का प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार। प्रसन्न रहो बंदी जन। वह तुम्हारी नम्रता, वह तुम्हारा ज्ञान। बंदी जन, आज्ञा महानुभाव। आपने आए हुए अतिथि का झुककर के प्रणाम किया। मुझे यही से प्रतीत हो रहा है कि जिस राजा का न्यायवान बंदी जन इतना न्यायवान है, इतना शीलवान है, ज्ञानवान है, तो इनके राजा भी तो ज्ञानवान होंगे। बंदी जन, जाओ विदेहराज को सूचित करो कि लंका से दशानन दशग्रीव कंचन नगरी के स्वामी आए और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए। जैसी आज्ञानाथ, जैसी आज्ञा। महाराज विदेहराज के श्री चरणों में बंदी जन का सादर प्रणाम स्वीकार हो। बंदी जन सदा प्रसन्न रहो। कहो क्या कहना चाहते हो? हे अन्नदाता, आज पावन मिथिला अपने धाम में पौलुष्ट कुलभूषण विश्व सर्वानंदन माँ कैची के गोदी के प्रसून
कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव 10 भाल आज के प्रथम जोड़ी पर आगमन हुआ है। आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करें नाथ। क्या कहा बंदीजन? सत्य है महाराज। लंका के सम्राट इस मिथिला नगरी में पधार गए हैं। अवश्य नाथ। प्यारे बंदीजन, वैसे तो लंका के सम्राट दशानन को इस मिथिला में नहीं आना चाहिए था। सत्य कहते हो नाथ। और यदि आ गए हैं तो द्वार पर आया हुआ व्यक्ति, चाहे कोई भी महापुरुष हो, चाहे कोई भी उद्दंड व्यक्ति हो, वो अतिथि माना जाता है। चल करके उनका स्वागत करना चाहिए। जैसे आज्ञा नाथ। चलिए। अवश्य। हे लंका के सम्राट, जनक आपके श्री चरणों में बार बार नमन करता है, प्रणाम करता है। शीरध्वज प्रसन्न रहो, सदा विजय भव। तुम्हारी इस यज्ञ में, इस जग में तुम्हारी कीर्ति लहराती रहे। ये तुम्हारी मिथिला हमेशा इसी प्रकार से जगमगाती रहे। धन्य है, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूँ। हे लंका के सम्राट, कहो विदेहराज। हमें धन्य हुए दर्शन पाकर, हमें धन्य हुए दर्शन पाकर, हर्षित हो गई ये मिथिला तमाम। हे लंका के सम्राट, तुम्हें यही विदेह करता प्रणाम। प्रसन्न रहो विदेहराज। हमें धन्य हुए दर्शन पाकर। हे लंका के सम्राट, कहो विदेहराज। तुम चार वेद 6 शास्त्र निधि, ज्ञानी पंडित कहलाते हो। तुम में बल 20 भुजाओं का, इसलिए दशानन कहलाते हो। सब मंच सजे महिपालन से, जिसमें रघुकुल मणि लखन राम। आओ पधारो स्वागत को, उत्साही है मिथिला तमाम। लंका के सम्राट ये विदेहराज आपके चरणों में बार बार करता प्रणाम। प्रसन्न रहो विदेहराज, सदा खुश रहो। अभी आपने ये कहा है कि सब मंच सजे महिपालों से, जिनमें रघुकुल मणि लखन राम। वाह विदेहराज, सब मंच सजे महिपालों से, तो इसके माने देश देशांतर के राजा एकत्रित हुए और जिनमें रघुकुल मणि लखन राम। विदेहराज, ये बहुत सुंदर बात मुझको सुनाई। इस बात पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं।
मैं जिसका खोज कर रहा हूं आज उसका मुझे दर्शन होगा। ठीक है विदेहराज, बस